हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे हमारे चैप्टर रक्तचंदन का सेकेंड पार्ट। तीनों सैनिकों का शीघ्रता से प्रस्थान और बलकरण का दूध लिए हुए प्रवेश। तो तीनों सैनिक वहां से फटाफट निकल जाते हैं क्योंकि उनको अमरकोट जाना था और उसी टाइम बलकरण जो है वो दूध लेकर एंटर होता है। बलकरण पुकारते हुए माँ माँ मैं यह दूध ले आया। तो बलकरण जैसे ही एंटर होता है वो सीधे अपनी माँ को आवाज लगाता है कि माँ तुम कहाँ हो, मैं दूध लेकर आया हूँ। तैमूर चौंक कर दूध। तो तैमूर चौंक जाता है कि दूध लाया है। बलकरण उजाड़ घर को देखकर चौंकते हुए यह सब क्या। तैमूर को देखकर तुम कौन पुकारता है। माँ माँ कुछ उत्तर न पाकर मेरी माँ कहाँ है। तैमूर गौर से बलकरण को देखता है। इस तरह मेरे घर में घुस आने वाले तुम कौन हो। तो बलकरण उजाड़ घर को देखता है और फिर चौंक जाता है एकदम कि ये सब क्या हो गया। और फिर तैमूर को देखकर पूछता है कि तुम कौन हो, मेरी माँ कहाँ है। फिर माँ को पुकारता है और कुछ उत्तर नहीं आता है। तो फिर तैमूर को पूछता है कि मेरी माँ कहाँ है और मेरे घर में इस तरह से तुम कौन हो जो घुस आए हो। तैमूर जोर से खामोश। गाजी तैमूर से यह नाचीज सवाल करता है तुम कौन हो। लेकिन ठहर, वह दूध इधर ला, इस वक्त खुदा ने मेरे लिए भेजा है। तो तैमूर को इस तरह से जब वो पूछता है तो तैमूर को गुस्सा आता है और वो एकदम से उसको बोलता है कि चुप रहो तुम, और तुम गाजी तैमूर से तुम बात कर रहे हो, तुम हो कौन, और तुम्हें किसी से बात करने की तमीज़ नहीं है तो तुम चुप रहो। लेकिन रुक जाओ, ये दूध तुम मुझे दे दो, ये खुदा ने मेरे लिए भेजा है, मतलब गॉड ने ये मेरे लिए भेजा है। बलकरण यह दूध यह मेरी वर्षगांठ के लिए है। तो बलकरण बोलता है नहीं, ये दूध तो मेरे बर्थडे के लिए है। तैमूर साफ जबान में बात कर जो समझ आए, सामने दूध हाजिर कर। बलकरण से छीनकर जोर से अट्टहास करता है, दूध मेरा है कि नहीं, अब तुझे इस तलवार से काट दूं। तो तैमूर बोलता है कि तुम मुझसे ठीक से बात करो, और उसने बोला कि ये दूध मुझे दे दो, और बलकरण से वो दूध ले लेता है और बोलता है कि देख लो, अब ये दूध मेरे पास है, ये दूध मेरा है, और बोलो तुम्हें तलवार से काट दूं। बलकरण हिचकते हुए क्या क्या तुम मेरा खून बहाना चाहते हो, मेरी माँ यही कहती थी। तो बलकरण थोड़ा सा हिचकता है कि तुम मेरा खून बहाना चाहते हो, मेरी माँ भी यही बोलती थी। तैमूर तू बड़ा निडर मालूम होता है, सामने आ, मेरी तलवार से कटने का फख्र हासिल कर। तो तैमूर बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत निडर हो, साहसी हो, तो तुम सामने आओ और मेरी तलवार से कटने में तुमको प्राउड फील होगा। बलकरण मेरे पास सिर्फ एक चाकू है, मेरे हाथ में भी तलवार दो। तो बलकरण बोलता है कि ये तो गलत बात है कि मेरे पास तो सिर्फ एक चाकू है, तुमको मुझे भी तलवार देनी चाहिए, तभी मुकाबला बराबरी का हो पाएगा। तैमूर वाह, तू मुझसे दो हाथ लड़ने का हौसला भी रखता है, अच्छा पहले मैं दूध पीऊंगा, गला सूख रहा है। तख्त पर तलवार रखकर दोनों हाथों से दूध का बर्तन मुंह में उलट देता है। बलकरण दौड़कर तैमूर की तलवार उठा लेता है। तो तैमूर बोलता है कि अच्छा तुम मेरे से लड़ने का हौसला भी रखते हो, तुम में इतना करेज है, तो ठीक है, पहले मैं दूध पीऊंगा और फिर तुमसे लड़ूंगा, क्योंकि पहले मेरा गला सूख रहा है। फिर वो वहाँ पर बेड पर अपनी तलवार रख लेता है और वो दूध पीने लगता है। तो बलकरण जो है दौड़कर उसकी तलवार उठा लेता है। तैमूर सहसा मेरी तलवार। तो तैमूर फिर चौंक कर देखता है कि मेरी तलवार कहाँ गई। बलकरण तुम्हारी तलवार अब मेरे हाथ में है, अब तुम मुझसे लड़ सकते हो, सामने आओ। तो बलकरण बोलता है कि हाँ, अब हम लड़ सकते हैं क्योंकि तुम्हारी तलवार अब मेरे पास है, आओ सामने। तैमूर दोहरा कर सामने आओ, शाबाश, लेकिन मेरी तलवार तुमसे संभल नहीं सकेगी बच्चे, इधर ला। तो तैमूर बोलता है अच्छा सामने आओ, लेकिन तुमसे मेरी तलवार संभल नहीं सकेगी, लाओ तुम मेरी तलवार मुझे वापस दे दो। बलकरण जैसे दूध छीन लिया था वैसे ही तलवार भी छीन लो। तो बलकरण उसको चैलेंज करता है कि ठीक है, जैसे तुमने मेरे से दूध छीन लिया था वैसे ही तुम तलवार भी छीन लो। तैमूर तो अब तुझे ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रखूंगा, पैंतरा बदलकर तलवार छीन लेता है, यह मेरी तलवार। फिर तैमूर बोलता है कि ठीक है, मैं तुझे अब ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रखूंगा, और फिर वो फटाफट से तलवार छीन लेता है। इज़ अ वॉरियर, तो उसको पता है कैसे छीनना है, और बलकरण तो छोटा सा बच्चा है,
तो वो बस अपनी पोजीशन चेंज करता है और वो तलवार छीन लेता है और वो बोलता है कि ये रही मेरी तलवार। तो बलकरण, छीन ली, लेकिन यह बहादुरी नहीं है, मेरे पास चाकू है, उसी से लड़ूंगा। लेकिन बलकरण अभी भी उससे डर नहीं रहा है। वो बोल रहा है ठीक है कोई बात नहीं, अब मेरे पास चाकू है और मैं चाकू से ही लड़ूंगा। तैमूर, चाकू से लड़ेगा? चाकू से? अट्टहास करता है, हा हा हा। वो तैमूर उसके ऊपर हंसने लगता है कि अच्छा तू मेरे से चाकू से लड़ेगा। बलकरण, हाँ थोड़ी देर पहले मैंने इसे तेज किया है, देखो यह कितना तेज है, मेरी उंगली से खून निकाल सकता है। तो बलकरण बोलता है कि हाँ मैंने अभी अभी चाकू को तेज किया था और ये देखो कि कितना तेज है, मेरी उंगली से खून भी निकाल सकता है। फिर वो उंगली में चाकू चुभोकर और खून निकलता हुआ दिखाता है। तैमूर, शाबाश, तैमूर के दिल में रहम नहीं है, लेकिन तेरी बातें सुनकर मैं तेरी जान बख्शता हूँ और तेरी एक मुराद पूरी कर सकता हूँ। तो तैमूर बोलता है वेरी गुड, वैसे तो मेरे को किसी के लिए सिंपैथी नहीं है, मैं किसी के लिए भी कोई सिंपैथी नहीं रखता, लेकिन तेरी बातें, तेरी करेजियस बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं तेरी जान बख्शता हूँ। मतलब मैं तुझे जीने का मौका देता हूँ, मैं तुझे मारूंगा नहीं और मैं तेरी एक विश भी पूरी करूंगा। बलकरण, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बलकरण बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तैमूर, नहीं, तू मेरा छोटा सा बहादुर दोस्त है चाकू वाला, और इस हैसियत से तेरा मुझ पर हक है। तो तैमूर बोलता है कि नहीं, तू मेरा छोटा सा बहुत करेजियस दोस्त है, इसलिए तेरा मुझ पर हक है, तू मेरे से कोई भी विश मांग सकता है। बलकरण, तो मेरी माँ कहाँ है? तो बलकरण पूछता है कि तो फिर मेरी माँ कहाँ है? तैमूर, मैं नहीं जानता, मेरे सिपाहियों ने तेरी माँ का कत्ल भी न किया होगा, उनकी तलवारों पर खून का एक भी धब्बा नहीं था। तो तैमूर बोलता है कि मुझे तो नहीं पता, और मैं ये भी कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि मेरे सिपाहियों ने तेरी माँ को मारा भी नहीं है, क्योंकि उनकी तलवार पर कोई भी खून का धब्बा नहीं था। बलकरण, आप मेरी मुराद पूरी करोगे तो फिर मैं यही चाहता हूँ कि आप हमारे गांव से बाहर चले जाएं। तो बलकरण बोलता है कि ठीक है, अगर आपको मेरी एक विश पूरी करनी है तो आप हमारे गांव से बाहर चले जाओ। तैमूर, मंजूर, मैं दूसरे गांव जाऊंगा, अपने छोटे बहादुर दोस्त की मुराद पूरी करूंगा, तेरा दूध और चाकू मुझे हमेशा याद रहेगा। तैमूर खूंखार है लेकिन बहादुरी को सलाम करता है। बहादुर बच्चे को तैमूर का सलाम, फौजी ढंग से सलाम करता है, शीघ्रता से प्रस्थान। तो तैमूर बोलता है ठीक है डन, मैं दूसरे गांव चला जाऊंगा और मैं अपने छोटे से बहादुर दोस्त की ये विश जरूर पूरी करूंगा। और वो ये भी बोलता है कि तुम्हारा दूध और चाकू, ये दोनों चीज़ें मुझे हमेशा याद रहेंगी। तैमूर जो है वो बहुत क्रूअल है, खूंखार मतलब क्रूअल, कि तैमूर जो है वो बहुत क्रूअल है लेकिन बहादुरी को सलाम करता है, मतलब बहादुर लोगों की रिस्पेक्ट करता है। तो बहादुर बच्चे को तैमूर का सलाम, और फिर वो सैल्यूट करता है, जैसे सोल्जर सैल्यूट करते हैं वैसे ही तैमूर बलकरण को सैल्यूट करता है और फिर फटाफट वहां से चला जाता है। बलकरण उसके जाने की दिशा में देखता हुआ, तैमूर बहादुरी को सलाम करता है। शीघ्रता से कल्याणी का प्रवेश, वह अति शीघ्रता से बलकरण को हृदय से लगा लेती है। तो बलकरण उसकी दिशा में जाते हुए देखता है और इमिटेट करता है, उसकी बात को रिपीट करता है कि तैमूर बहादुरी को सलाम करता है। और उसी टाइम पर उसकी माँ कल्याणी एंटर होती है और वो एकदम फटाफट से अपने बेटे को गले से लगा लेती है। कल्याणी, बेटा बेटा बलकरण, सिसकने लगती है और वो एकदम इमोशनल हो जाती है, सिसकने लगती है और अपने बेटे से बात करने लगती है। बलकरण, माँ तू रोती क्यों है, तू कहाँ थी? तो बलकरण उससे पूछता है कि माँ तुम कहाँ थी और तुम रो क्यों रही हो? कल्याणी, बेटा तैमूर के सिपाही आए थे, उनसे बचाने के लिए ठाकुर दादा मुझे तलघर में खींच ले गए थे। तुझे तो कुछ नहीं हुआ बेटा, कहीं चोट तो नहीं आई? देखूं? गौर से बलकरण के शरीर को देखती है, चीख कर, ओह यह खून। तो कल्याणी बोलती है कि बेटा तैमूर के सिपाही आए थे और ठाकुर दादा उनसे बचाने के लिए मुझे बेसमेंट में खींच कर ले गए थे, लेकिन बेटा तुझे तो कुछ नहीं हुआ, कहीं चोट तो नहीं आई? फिर वो बलकरण को ध्यान से देखने लगती है और उसी टाइम पर उसको खून दिखता है, तो वो एकदम चीखने लगती है, मतलब एकदम उसकी चीख निकल जाती है कि अरे यह खून कैसे आया? बलकरण, उसने नहीं निकाला, मैंने ही अंगुली चीर कर गिराया है।
तो बलकरण बताता है कि नहीं, तैमूर ने मुझे कुछ नहीं किया, ये मैंने ही अपनी उंगली चीर कर निकाला था। कल्याणी घबरा कर, तेरी उंगली से खून तो अभी तक निकल रहा है बेटा। तो कल्याणी एकदम घबरा जाती है कि बेटा तेरी उंगली से तो अभी तक खून निकल रहा है। बलकरण, उसकी कोई चिंता नहीं है माँ, तैमूर कहता था तेरा चाकू मेरी तलवार से भी तेज निकला। तो बलकरण बोलता है कि अरे मम्मी, उसके बारे में आप बिल्कुल चिंता मत करो, और तैमूर बोलता था कि मेरा चाकू उसकी तलवार से भी ज़्यादा तेज है। कल्याणी, क्या तूने चाकू से उस पर वार किया था? तो कल्याणी उससे पूछती है कि क्या तुमने चाकू से तैमूर पर वार किया था? बलकरण, नहीं माँ, मैं तो लड़ना चाहता था, पर वह मीठी मीठी बातें करने लगा। तैमूर खूंखार है लेकिन बहादुरी को सलाम करता है, बहादुर बच्चे को तैमूर का सलाम। फौजी ढंग से सलाम करता है। फिर बलकरण बोलता है, नहीं माँ, मैं तो लड़ना चाहता था, लेकिन वही बातें करने लगा सिर्फ मीठी मीठी। और फिर वो तैमूर को इमिटेट करके बताता है, जैसे तैमूर ने बोला था वैसे ही बोल के बताता है कि तैमूर खूंखार है लेकिन बहादुरी को सलाम करता है, बहादुर बच्चे को तैमूर का सलाम। और फिर जिस तरह से तैमूर ने उसको सैल्यूट किया था वैसे वो सैल्यूट भी करके बताता है। कल्याणी, तेरी उम्र दिन दूनी रात चौगनी हो, भगवान का हजार हजार धन्यवाद कि उसने मेरे बच्चे की तैमूर से रक्षा की। तो कल्याणी बोलती है कि भगवान करे तेरी उम्र बहुत लंबी हो और बहुत लंबा टाइम तू जिए, और भगवान को बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने मेरे बच्चे की तैमूर से रक्षा की, तैमूर से बचाया। बलकरण, यह सब तेरा आशीर्वाद है माँ। तो बलकरण बोलता है कि माँ, ये तो सब आपकी ब्लेसिंग्स हैं। कल्याणी, हाँ बेटा, आज तेरी वर्षगांठ है ना, चारों तरफ देखकर तुर्क के सिपाहियों ने सारा घर तोड़ फोड़ डाला। तेरे लिए मैंने कितनी अच्छी मिठाइयाँ बनाई थी, सब नष्ट हो गई। अब तेरी वर्षगांठ कैसे मनाऊं? तो कल्याणी बोलती है, हाँ बेटा, आज तेरा बर्थडे है। फिर आसपास देखती है और फिर बोलती है कि ये तुर्क के सोल्जर्स जो आए थे उन्होंने तो पूरा घर तोड़ फोड़ डाला, सारी मिठाइयाँ जो बनाई थी वो सब डिस्ट्रॉय कर दी, अब मैं तेरा बर्थडे कैसे मनाऊं? बलकरण, अपना आशीर्वाद भर दे दे माँ। तो बलकरण बोलता है कि कुछ नहीं, आप तो बस मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दे दो, आशीर्वाद दे दो। कल्याणी, और क्या? और फिर कल्याणी पूछती है कि अच्छा और क्या करना है? तो बलकरण, और तू चंदन लगाने के लिए कहती थी ना, मेरी अंगुली से खून का रक्त चंदन बना ले। तो बलकरण बोलता है कि तुम बोल रही थी ना कि तुम मुझे चंदन लगाओगी, तो अब ये मेरी अंगुली से जो खून निकल रहा है तुम उसको रक्त चंदन मान लो। कल्याणी, धन्य मेरे लाल, हृदय से लगाती है, घर घर में ऐसे लाल हो, पर्दा गिरता है। तो कल्याणी बोलती है कि तुम बहुत ग्रेट हो, और भगवान करे हर घर में हर माँ के पास ऐसे ही ग्रेट बच्चे हों, और उसको बहुत प्राउड फील होता है कि उसका बेटा जो है वो कितना करेजियस, कितना स्मार्ट, कितना निडर है। तो ये था हमारे चैप्टर रक्त चंदन का सेकेंड पार्ट। इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी, you can ask me in the comment box below. Thank you everyone.